स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेबीएस में। हम आज आप लोगों के बीच एक ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अगर आप एक क्वेश्चन को सिद्ध करना सीख गए तो जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सभी आपको सिद्ध करना आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए कि सिद्ध करें कि √2, या तो ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि √3, सिद्ध करें कि √5, सिद्ध करें कि √7, सिद्ध करें कि √11, 5 + √2, 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतने टाइप से पूछ सकते हैं, लेकिन सभी का बनाने का नियम एक ही है। अगर आपको एक आ गया तो समझ लीजिए आपको सारा बनाना आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि हम कोई एक सा उठा लेते हैं, इतने मानों में से कोई एक मान को उठा लेते हैं। तो मान लीजिए मैं √7 को उठा लिया, √7 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय होने के। अगर जो संख्या परिमेय होगा तो पहला रूल यही बोलता है कि रूट के अंदर कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या रूट से क्या होगा? बाहर, और अपरिमेय संख्या रूट के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारा मिलता है। जो कि रूट के बाहर है वो परिमेय, या तो रूट से बाहर निकल जा रहा है, जैसे कि हम बोले √9, तो इसका देखेंगे 3 × 3 करके एक 3 बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये परिमेय हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे √7, ये तो बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का मेन नियम जो बोलता है कि रूट से जो संख्या बाहर होगा वो परिमेय होगा, और रूट में जो होगा या रूट के अंदर जो होगा वो अपरिमेय होगा। यहाँ हम रूट वाले संख्या को ही उठाएंगे, जैसे कि √7, और इसी को मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देख लेंगे कि परिमेय के और क्या क्या नियम है। तो परिमेय के और नियम है कि जो संख्या परिमेय होगा वो P और बटा Q के रूप में होगा। जो संख्या परिमेय होगा P बटा Q के रूप में होगा। ठीक है, पहला रूल। दूसरा नियम इसी में क्या बोलता है? जो संख्या परिमेय होगा वो PQ के रूप में होगा, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी बोलता है, Q नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा रूल इसका यही बोल रहा है कि अगर PQ के रूप में है तो P और Q का क्या होगा? P और Q का HCF, क्या जिसे हम मोसो भी बोलते हैं, HCF हमेशा 1 होगा। P और Q का HCF हमेशा 1 होगा। अगर PQ का HCF 1 हो रहा है तो उसे हम सहअभाज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब नियम आप जान गए होंगे। ठीक है, अगला मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन को सिद्ध कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को क्वेश्चन के बिल्कुल विपरीत जाके मानना है। ऐसे करके हम लोग मान लेंगे कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को बिल्कुल उल्टा मान लेना है। यहाँ बोला गया था कि सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग को थोड़ा उल्टा मान लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उल्टा मान के ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। माना √7 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय होने का क्या क्या रूल होता है आपको पता है, मैं पहले बता दिया हूँ कि P बटा Q के रूप में होगा। P बटा Q के रूप में होगा। क्या होगा? तो √7, क्योंकि हम मान चुके हैं, माना √7 एक परिमेय है। जब परिमेय है तो ऐसा होगा ही होगा। क्लियर है? उसके बाद साइड में लिख देंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना भी लिख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे P और Q एक सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या होगा।
क्योंकि ये दोनों का HCF एक निकलेगा और जिसका भी HCF एक निकले वो सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है। और एक लाइन, मात्र 2 लाइन आपको याद करना है, जो कि एक लाइन में अभी लिख दिया, दूसरा लाइन में लिख रहा हूँ। और क्या लिखूंगा कि P बाई क्यू में एक उभयनिष्ठ होगा। एक उभयनिष्ठ होगा। अब उभयनिष्ठ का मतलब जान लेते हैं। एक इसमें भी होगा और एक इसमें भी होगा। दोनों संख्या P और Q में देखेंगे तो मिलने वाला ओनली 1 होगा। सिर्फ एक ही होगा जो कि दोनों में होगा। एक होगा जो दोनों में होगा। अगर दोनों में है तो हम उभयनिष्ठ उस संख्या को बोल सकते हैं। तो P और Q में क्या है, P बटा Q में एक उभयनिष्ठ होगा। इतना अगर हम लिख लेते हैं तो लास्ट लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देख लेते हैं दोनों पक्षों का जरा वर्ग करेंगे हम। आप लोगों को वर्ग करना आता होगा। एक पक्ष मेरा P था, दूसरा पक्ष मेरा Q था, बराबर में दूसरा एक पक्ष P बाई Q था और दूसरा पक्ष मेरा 7 था। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ स्क्वायर करना पड़ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा। और जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है कि स्क्वायर से रूट हमेशा कट हो जाता है। ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर में 7, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो गया। ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P स्क्वायर और Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q गुना Q, क्योंकि 2 बन के ही स्क्वायर बनता है। कोई संख्या 2 अगर है गुना में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, जैसे कि 2 गुना 2 2 इजकल टू 2 का स्क्वायर, 4 गुना 4 इजकल टू 4 का स्क्वायर। ठीक ना। तो इसी तरह Q गुना Q इजकल टू Q का स्क्वायर। तो ऐसे हम इधर 7 लिख सकते हैं। इसमें मैं कोई चेंज किया नहीं हूँ। ठीक है। आगे मैं चेंज करने वाला हूँ। आगे क्या चेंज करने वाला हूँ, तो ऐसे लिखने वाला हूँ P बटा Q और 7 मल्टीप्लाई Q। एक Q को मैं इधर दे दिया और एक Q को मैं इधर रखा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन जो लिखना पड़ेगा कि ये भिन्न के रूप में है। आप लोगों को भी पता होगा कि ये किस रूप में है, तो ये भिन्न के रूप में है, बराबर। और ये किस रूप में है, तो ये पूर्णांक के रूप में है। किस रूप में, पूर्णांक के रूप में। इतना अगर हम लिख देते हैं तो हम उसके आगे बताएंगे बस, और जानकारी देंगे कि कभी भी भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। आप लोगों को भी पता होगा कि कभी भी पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता और भिन्न कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो जब भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता, तो हम जो माने थे आगे यहाँ माने थे कि माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, यहाँ गलत साबित हो गई। तो लिखेंगे चूंकि हमारी अवधारणा गलत साबित हुई, इसीलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आगे जैसे कि हम देखेंगे, जैसे हम सिद्ध किए 7 को, √7 को हम सिद्ध किए, तो आप ऐसा मत समझिए कि √2 को सिद्ध करना है तो कोई और नियम लगेगा।
और टाइप से बन सकता है और टाइप से, लेकिन आपके लिए मैं जो सबसे शॉर्ट टाइप था वो लेके आया हूँ। अगर √3 को भी सॉल्व करना है तो इसी तरह से सिर्फ 7 के जगह मैं 3 लिखूँगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ 7 है वहाँ वहाँ बस 3 करना है। √5 करना है तो जहाँ जहाँ 7 है वहाँ वहाँ √5 करना है, जहाँ ओनली 7 लिखा हुआ है वहाँ 5 कर देना है। √11 करूँगा तो सेम यही मेथड होगा, सेम यही तरीका होगा, जहाँ 7 लिखा है वहाँ 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए सिद्ध करने वाला, आपको इसी प्रकार से लिखना है। एक बार फिर रिवाइज के लिए हम देख लेते हैं। पहले तो बोलेगा सिद्ध करें कि √2 या तो √3 या तो √5 या तो √7, कुछ भी बोल दे, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको मान लेना है क्वेश्चन के बिल्कुल उल्टा, जैसे कि मानेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, P/Q के रूप में हमको पता है कि परिमेय होने का क्या क्या शर्त होता है। जो परिमेय होगा वो P/Q के रूप में होगा। P/Q के रूप में क्या होगा परिमेय संख्या जो होगा P/Q के रूप में होगा। ठीक है, अब देखेंगे जब P/Q के रूप में होगा और क्या शर्त है इसका, तो Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और P और Q एक सहअभाज्य संख्या होगा हमेशा। जो परिमेय है तो P/Q के रूप में है, और P/Q का HCF हमेशा 1 ही निकलेगा। जब HCF 1 निकल रहा है तो उसी को हम क्या बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, आगे हम जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे P/Q में एक उभयनिष्ठ है। बिल्कुल सही है, P/Q में एक का ही गुणन हमको सेम मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। जैसे कि मेरा एक पक्ष इधर हो गया, दूसरा पक्ष इधर हो गया, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो देख लीजिए आगे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, और दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दिए तो क्या मिला, 7 P²/Q² = 7 ऐसा मिला। उसके बाद हम एक Q² को इस प्रकार लिख दिए और एक Q को हम 7 के साइड भेज दिए। 7 के साइड भेजने के बाद ये तो बन गया P² Q = 7Q। अब P² एक भिन्न है, P² क्या है, तो एक भिन्न है, और ये 7 गुना Q जो है 7 गुना Q ये पूर्णांक है। तो इसीलिए हम जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकते, और यहाँ बराबर निकला, जिसके वजह से यहाँ अगला लाइन लिखेंगे भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। इसीलिए हम चूंकि हमारी अवधारणा गलत साबित हुई, इसीलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, स्किप करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, और अपने नोट्स को तैयार कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसी प्रकार के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड को भेजिए ताकि आपके फ्रेंड भी देख सके, और इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप लोगों का हेल्प करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।